श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुँचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। गीता चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित यानी मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यक कुरु सत्तम। जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या। केवल स्वार्थ भाव से यानी अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी व्यक्ति हो तो घर वालों को भी उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोकों की तो बात ही क्या। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत सारे यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तद अनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठान का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।
परंतु उन सबसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं की गई है। यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात की गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यान्ति ब्रह्म सनातनम। गीता 4थे अध्याय का 31वां श्लोक। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। इन पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। 3रे अध्याय के 14वें-15वें श्लोकों में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित यानी विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्म जान विद्धि तान सर्वान। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद आए हैं। कर्म जान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सब के सब यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं वे सभी कर्म कहलाते हैं। शरीर वांग मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः। गीता 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्म जान विद्धि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से ही होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्म की ओर उसके फल की आसक्ति ही बांधती है। गीता 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। युद्ध तो तेरा सहज कर्म है यानी स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीखकर यानी कर्म फल में स्पृहा न रखने की विद्या को सीखकर उसका अनुभव कर लिया, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा। वहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु मनुष्य भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज्ञात्वा मोक्ष्य से शुभात पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से पदों से ही उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज हो जाता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान में समाप्त यानी लीन हो जाते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप। जिन यज्ञों में द्रव्यों यानी पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है।
ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ चौथे अध्याय का 28वां श्लोक का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म, मात्र कर्म, और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य, मात्र पदार्थ लेना ही मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। एक मल यानी संचित पाप, दूसरा विक्षेप यानी चित्त की चंचलता, और तीसरा आवरण यानी अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से, अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से, जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। विवेक, वैराग्य, शम आदि षट संपत्ति यानी शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन। इसमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद शम आदि षट संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम है। इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर, शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठा गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। शरण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम यानी तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है, अतः वह कारण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, अतः वह करण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः
कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वर्षी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। तत् विद्धि। अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। गीता पहले अध्याय का 31वां श्लोक। इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। गीता पहले अध्याय का 36वां श्लोक। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। गीता दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मत अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। गीता तीसरे अध्याय का 20वां और चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं है, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्म निष्ठा गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्व ज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते यानी कर्म योग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रणिपातेन। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवेत सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे। अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे। उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर भी प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चे सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। परिप्रश्नेन, केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करें। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधनों में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करें। ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो।
ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुन सकता है, पुस्तकें पढ़ सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत आवश्यक है। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम। महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचित मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलता पूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम पद यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्षयन्ति पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3 यानी 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताया है, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।